Hello class 5th. Today we are going to start our new subject social studies and your book is Time Tales. Okay students, and your first chapter of social studies is globes and maps. Okay students, देखिए शेप ऑफ द अर्थ, ग्लोब्स एंड मैप्स. ग्लोब्स एंड मैप्स आपने देखे हुए हैं, है ना. प्रीवियस क्लासेस में आप इनकी हल्की फुल्की जानकारी ले चुके हो. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द फ्लैट अर्थ. द अर्थ इज स्फेरिकल. अर्थ जो है वो स्फेरिकल होती है, इट मीन्स राउंड होती है. फ्लैटन एट द टॉप, ये थोड़ी सी फ्लैट होती है टॉप पे एंड बॉटम में, एंड स्लाइटली बल्गिंग एट द सेंटर. बल्गिंग मीन्स थोड़ी सी उभरी हुई होती है सेंटर से, लाइक अ ऑरेंज. दिस इज वॉट वी नो टूडे अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. और यही आप अपने अर्थ की शेप के बारे में जानते हो थ्रू एस्ट्रोनॉमर्स एंड द इमेजेस टेकन बाय सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम स्पेस. ये सारी चीज़ें अर्थ की शेप के बारे में आप कहाँ से जान पाए हो? जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने, जो स्पेस में जाते हैं, उन्होंने इमेजेस लिए हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, या एस्ट्रोनॉमर्स ने जो स्पेस से फ़ोटोज़ आपको भेजे हैं उनसे ही हम ये सब जान पाए हैं. हाउएवर देयर वाज अ टाइम, लेकिन एक वो समय भी था जब पीपल बिलीव द अर्थ टू बी फ्लैट इन शेप. जब लोग मानते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है. दे फर्दर बिलीव दैट इफ एनी वन ट्रेवल टू द एजेस दे वुड फॉलो. ये लोग जो हैं वो पहले ये मानते थे कि अगर हम किनारों पे चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, ये भी मानते थे. इन 1519 फर्डिनेंड मैगेलन, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, सेट आउट इन सर्च ऑफ अ सी रूट टू द स्पाइस आइलैंड. देखिए 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन नाम का एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था जो सी रूट की तलाश में निकले थे स्पाइस आइलैंड ढूंढने के लिए, मतलब जहाँ पर मसाले उगाए जा सके ऐसे आइलैंड को ढूंढने निकले थे. ही सेल्ड फ्रॉम स्पेन. ही सेल्ड मतलब उसने यात्रा की स्पेन से विथ 5 शिप्स. 5 शिप्स के साथ वो निकले. इन 1522 वन ऑफ हिज शिप रिटर्न टू द सेम प्लेस. लेकिन 1522 में क्या हुआ, उनकी एक शिप थी वो वापस से उसी प्लेस पर आ गई जहाँ से वो चले थे. दिस प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड. और इसने क्या प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है वो राउंड है शेप में. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ ग्लोब. ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वो 3D मॉडल है अर्थ का. द वर्ड ग्लोब हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. ग्लोब वर्ड लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया हुआ है, विच मीन्स स्फेयर, जिसका मतलब होता है स्फेयर. इट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की. वी कैन सी द पोजिशनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब. और हम पोजिशनिंग देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की ग्लोब में. हाउएवर अ ग्लोब कैन ओनली शो द मेजर डिटेल्स ऑफ द अर्थ. लेकिन जो ग्लोब है वो केवल मेजर डिटेल्स दे सकता है, माइन्यूट डिटेल्स ये नहीं देता है. लाइक लैंडफॉर्म्स, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन एक्सेट्रा ये नहीं बताता है. वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब वेर एवर वी वॉन्ट. हम हर जगह ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसके साइज़ की वजह से. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज़ मैप. और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैप्स को, क्योंकि मैप्स को ईजिली फोल्ड कर कर हम कैरी कर सकते हैं. द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब एडफेल और अर्थ एप्पल वॉज मेड बाय मार्टिन वेहाइम इन 1492. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब एडफेल है, या अर्थ एप्पल भी बोलते हैं इसको, और ये किसने बनाया था? मार्टिन वेहाइम इन 1492 में इन्होंने बनाया था. व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ होल ऑफ द अर्थ. मैप जो है ड्राइंग है पूरी अर्थ की और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, या फिर अर्थ के एक पार्ट की एक फ्लैट सरफेस पे. मैप डिस्प्ले अ ग्रेट वैरायटी ऑफ जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन. मैप जो है वो बहुत सारी वैरायटी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है, लाइक फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट. मैप कैन ऑल्सो शो ह्यूमन मेड फीचर्स. मैप्स जो है वो ह्यूमन मेड फीचर्स भी दिखा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवेज, एयर रूट्स, डैम्स, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़. ये सारे फीचर्स भी मैप में दिखाए जा सकते हैं. द पर्सन हु ड्रॉज मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर. जो पर्सन ड्रॉ करता है मैप उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं. स्टडी ऑफ मैप को कार्टोग्राफी बोला जाता है. कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. जिस बुक में मैप्स का कलेक्शन किया जाता है उसे एटलस बोलते हैं. इट इज़ द बुक विच कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ मैप्स.
ये वो बुक है जिसके अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स आर फिजिकल मैप्स. डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स बताए हैं आपको, वो हैं फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स. अब देखिए पॉलिटिकल मैप्स क्या हैं. पॉलिटिकल मैप्स आर मैप्स शोइंग माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. फिजिकल मैप्स में माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज दिखाए जाते हैं. पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ सिटी, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है. थीमेटिक मैप में ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे क्रॉप्स, रिवर्स, मिनरल, पॉपुलेशन एंड रेलवे नेटवर्क. इनके अकॉर्डिंग हम जो भी हमें थीम दी जाए उसके अकॉर्डिंग ये मैप डिज़ाइंड होते हैं. ओके, रीडिंग ए मैप. द लैंग्वेज ऑफ अ मैप कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन, स्केल, साइंस एंड सिम्बल्स. मैप की लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं. डायरेक्शन होती है, स्केल, साइन एंड सिम्बल्स एंड कलर्स. अ मैप विदाउट सच इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी वेरी यूजफुल. इन सब के बिना मैप जो है वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है. नाउ डायरेक्शंस. फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस वी रिक्वायर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस. कोई भी डायरेक्शन हमें पता करनी है तो उसके लिए हमें 4 कार्डिनल डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, जैसे विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल्स एन, एस, ई एंड डब्ल्यू. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इनको एन, एस, ई, डब्ल्यू से पॉइंट आउट करते हैं. एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अ मैप. और जो एरो हमें नॉर्थ की तरफ दिखाता है वो एन की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है. ये हमें वेस्ट, ये ईस्ट एंड दिस वन इज साउथ. ओके, अपार्ट फ्रॉम द कार्डिनल डायरेक्शंस देयर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के अलावा हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं जो कि 2 डायरेक्शंस के बीच में होती हैं. जैसे वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट एंड साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. ओके, कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का आपको डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो. चलिए, स्केल. ऑन मैप्स वन विल फाइंड अ रूलर लाइक सिंबल. मैप्स के अंदर आप एक रूलर लाइक सिंबल देखते हो. इट इज़ द स्केल ऑफ द मैप. ये स्केल होता है मैप का. मैप स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन लैंड एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. इट मीन्स अगर आप मैप स्केल जो है वो रेशियो है किसके बीच में, डिस्टेंस ऑन लैंड, लैंड में जो डिस्टेंस है और उसका डिस्टेंस जो हम मैप पे शो कर रहे हैं उन दोनों का रेशियो. फॉर एग्जांपल मुंबई और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14,409 किलोमीटर्स है, लेकिन आप इसे मैप पर शो करोगे अगर पूरा तो वो पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इसकी स्मॉलर यूनिट्स, चूज अ स्मॉलर यूनिट टू डिनोट द डिस्टेंस. हम स्मॉलर यूनिट्स को डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड, जैसे कि 1:1 lakh conveys that 1 centimeter on the map is equal to 1 kilometer on the ground. Okay, maps are always drawn to scale. मैप्स हमेशा इसीलिए स्केल पर ही ड्रॉ किए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है कि हमने ये रेशो लिया हुआ है. ओके बच्चों, वी विल कैरी ऑन इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय.